हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। सो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वेरिकोज वेन। अब वेरिकोज वेन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये पेशेंट में आपने देखा होगा ब्लू कलर की छोटी छोटी स्पाइडर वेन टाइप दिखती हैं, या उनके पैरों में, पिंडलियों में स्पेशली स्वेलिंग की आपको शिकायत मिलेगी, और आपके काफ मसल पे, कई बार हैमस्ट्रिंग्स पे, यानी कि आपकी पिंडलियों में, कई बार आपके घुटनों के पीछे, और ये हैमस्ट्रिंग तक भी पहुंच जाते हैं। ब्लू कलर की सूजी हुई वेन्स आपको बड़ी नीले रंग की दिखती है, तो इनको वेरिकोज वेन कहते हैं। अब वेरिकोज वेन क्यों इनको कहा जाता है, ये करती क्या है, उसके लिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि वेरिकोज वेन क्यों होता है। तो हमारे, आपको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है। अब हार्ट पंप कौन करता है? वो ब्लड फ्लो हमारा हार्ट पंप करता है, जहां से आर्टरी जिनको कहते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड जिसको आप कह सकते हैं, साफ सुथरा ब्लड को, वो क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे बॉडी में फ्लो होता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उनको कौन वेन्स ऊपर लेके जाने का काम करती हैं। अब किस तरीके से, अब हमारे जो पिंडलियां होती हैं, जो काफ होता है, वहां पर वॉल्व लगे होते हैं इस तरीके से। अब क्या होगा, नीचे से पहले ब्लड ऊपर आएगा, फिर वो वॉल्व खुलेगा, ऊपर चला जाएगा, वॉल्व बंद हो जाएगा, देन नेक्स्ट वाला खुलेगा, ऊपर चला जाएगा। अब क्या होता है, वो वॉल्व कह लीजिए खराब होने की वजह से एक ही जगह पर उस वेन में वो ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब वो बहुत देर तक अगर ब्लड इकट्ठा रहेगा, क्योंकि वेन का जो रास्ता है वो बहुत ही, वेन छोटी छोटी पतली ही होती है, अगर वो खुलेंगी नहीं तो वो क्या होगा, इकट्ठे होता चला जाएगा, थीन हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो इसके लिए क्या करता है कि ब्लड अपना रास्ता ढूंढता है और अलग से छोटी और वेन्स में वो चला जाता है ब्लड ऊपर लेके जाने के लिए। जो ब्लू छोटी वेन्स होती है, स्पाइडर वेन्स होती है। अब इस तरीके से हमारी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज होती है। अब लेकिन जहां पर वो वॉल्व अच्छे से नहीं खुल नहीं रहा है और ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम वेरिकोज वेन कहते हैं। अब वेरिकोज से आप ठीक कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले आपका जो डाइट, आप जो डाइट लेते हैं, वो न्यूट्रिशन, ये सब लेने बहुत जरूरी है। सेकंड क्या होता है, आपका लाइफस्टाइल में आपकी एक्सरसाइज। होता किन लोगों को है, जिन लोगों की, जो लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, हिलजुल ज्यादा नहीं करते अपनी बॉडी में, लाइक जिनका ऑफिस का काम है, वो बैठे ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, बैक पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, और वो स्टिल वो ध्यान नहीं देते। सेकंड, फीमेल हाउसवाइफ जो बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहकर किचन में काम करती रहती है, उन लोगों को ज्यादातर ये ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको हिलना जुलना, बॉडी को मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप लेग का ही मूवमेंट, मैं तो बोलती हूँ कि आपको, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखेंगे, तो आपको अपनी पूरी बॉडी के लिए 10 से 15 मिनट तो निकालने ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप अपनी पूरी बॉडी के सारे मसल स्ट्रेच कर लेते हैं, और आपकी बॉडी लाइट भी फील करती है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे आपको। आप एक एक प्रॉब्लम में जाएंगे, पीछे भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें भी आपको कई सोल्यूशन मिलेंगे। बट वेरिकोज वेन का अगर हम बात करें, आज उसके सोल्यूशन की हम बात करें, तो एक्सरसाइज, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बैंड ले लीजिए, आपके घर में बैंड है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी कपड़े का भी सहारा ले सकते हैं, कोई दुपट्टा ले लीजिए। एंड उसके बाद क्या है, आपको लेट जाना है, इस तरीके से आप सीधे लेट जाइए। सबसे पहले जो एक्सरसाइज करनी है आपको, जो आपकी लेग है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, वैसे आप ये दोनों से ही कीजिए, और जिसमें प्रॉब्लम हो रही है उसको उठा लीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। ये सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज से शुरू करना है। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से जो आप कपड़ा ले रहे हैं या हेयर बैंड ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसे आपको 60 डिग्री तक अपनी लेग को लेकर जाना है, एंड इस तरीके से आपको उसे खींचना है। दूसरी लेग को आपको स्ट्रेट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी बार में ये आपको 15 रेपिटेशन करने हैं, एंड सेकेंड टाइम में आपको क्या करना है, अगेन ये उठाना है। अब हमने क्या किया था, अपनी तरफ स्ट्रेच किया था, एंकल पफ अपनी तरफ किया, अब हमें इसे अपोजिट में भी करना है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अगेन
इस तरीके से ये भी आपके 15 रिपीटेशन होने चाहिए एंड कोशिश कीजिए दिन में आप 2 बार करें। होल्ड करना है एंड देन आपको रिलैक्स नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद ये निकाल दीजिए, थोड़ा सा ना मेरे एंकल के पास आ जाओ, आपके बिल्कुल एंकल के पास आ जाओ, थोड़ा दूर रखें, दिखिए ज़्यादा भी ना दिखे, पीछे दिखे। अब एंकल को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा तो वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि इसमें पीछे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। इस तरीके से आप इस तरीके से लेट जाइए। आप बेड पे लेट सकते हैं, कहीं भी लेट सकते हैं एंड देन इसे अपनी तरफ खींचना है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड एंड देन आप जब बहुत देर तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बहुत देर तक, मैंने पहले भी आपको बोला कि बहुत देर तक नहीं बैठना है, आधे घंटे में कुछ नहीं, तो इस तरीके से बैठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा ये कीजिए, देन अगेन स्टार्ट योर वर्क। और पानी की बॉटल को दूर रख लीजिए, वहां से पानी पी लीजिए। अब कुछ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, लेग को ये बैठे बैठे आपको अपनी स्ट्रेच करना है इस तरीके से। ये आप हर आधे घंटे में इसको कीजिएगा क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद एक मिनट रुकना, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो सिटिंग जॉब है। आप फीमेल जो बहुत देर तक खड़ी रहती हैं अपनी किचन के अंदर, तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप काम नहीं छोड़ सकते, काम करना जरूरी है, तो आप एक जगह पर खड़े रहने से अच्छा है आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए, लेग्स की इस तरीके से कर लीजिए, या खड़े खड़े आप इस तरीके से हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए लेग्स को। होल्ड कीजिए एंड देन छोड़ दीजिए, होल्ड कीजिए देन छोड़ दीजिए। अगर आप इस तरीके से आगे की तरफ झुककर काम कर रही हैं, आगे हैं, तो आप इस तरीके से कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, आपका लेग स्ट्रेच हो जाएगा एंड आप ये सारी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको थोड़ा कम कर पाएंगे। प्लस इससे क्या होगा, मसल स्ट्रेच भी अच्छे से हो जाएंगी एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कीजिए। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मसल को किस तरीके से आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मसल मजबूत होंगी तो जो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत देर तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उन सबसे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। वन मोर थिंग, इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच एंड ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। हो सकता है आपको नहीं किसी और को उसकी बहुत जरूरत हो और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। एंड अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।